हाय डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे यूपी टेट सी टेट के बाल मनोविज्ञान के चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर फर्स्ट हमने आपसे खत्म कर दिया है पढ़ाकर। आज चैप्टर 2 की बात करेंगे जिसका नाम है विकास की अवधारणा एवं विकास से उसका संबंध। तो आइए हम बात करते हैं विकास। विकास मतलब डेवलपमेंट क्या होता है। विकास देखिए दोस्तों, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कि विकास से तात्पर्य होता है कि बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक रूप से इसका लिया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि विकास बालक का चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो या संवेगात्मक है, वह प्रक्रिया होती है जो बालक के गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक ये चलती रहती है। ठीक है, फिर से एक बार सुन लें परिभाषा कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक के गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, जिसे विकास के नाम से जाना जाता है, जिसे विकास कहते हैं। यदि बात करें तो विकास पर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इंपॉर्टेंट परिभाषा दी है, जैसे कि स्किनर महोदय ने कहा है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो आप देखे होंगे कि जीवन पर्यंत हमेशा चलती रहती है, जिंदगी भर चलती रहती है। यानी बालक के पेट में आते ही अर्थात गर्भाधान में आते ही बालक का विकास स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप देखे होंगे कि बालक जब पेट में आता है तो दिन प्रतिदिन बालक का क्या होता है, गर्भाधान में ही उसका विकास होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब बालक इस दुनिया में आता है, कदम रखता है, शैशवावस्था में फिर आएगा, बाल्यावस्था में आएगा, फिर आपका किशोरावस्था में आएगा। अर्थात दिन प्रतिदिन उसकी अवस्था बदलती रहती है। और यही नहीं, अवस्था ही नहीं बदलती है बल्कि उसका आप देखेंगे कि शारीरिक के अंतर्गत जैसे उसका कद, भार, वजन, रंग, रूप, ठीक है, इत्यादि चीजों में उसके बदलाव आने लगता है। मानसिक रूप से भी इसी तरह से देखा जाता है, उसका बदलाव या परिवर्तन होने लगता है। संवेगात्मक परिवर्तन भी होता है, जैसे बालक कभी हंसता है, फिर मुस्कुराता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है ना, क्रोध आएगा, संवेग आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उसमें संवेगात्मक रूप से भी परिवर्तन हुआ करते हैं। अगला देती है परिभाषा उन्होंने दिया था कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा बूढ़ावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। वही बात जो भी हमने कहा कि गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक या यूं कह मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, उसे हम लोग विकास के नाम से जानते हैं। तो ये आपका विकास का पॉइंट है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि विकास को कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं। जी हाँ, विकास को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं, उसको भी आइए हम लोग एक नजर देखते चले यहीं से, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो काफी अहम और इम्पोर्टेंट है। बात पहले क्या करते हैं कि वंशानुक्रम। देखिए वंशानुक्रम क्या होता है। वंशानुक्रम का दोस्तों बस इतना आप जान लीजिए यार कि वंशानुक्रम से तात्पर्य बालक को उसके माता पिता से मिलने वाले जीन्स के माध्यम से जो भी उसको लक्षण मिलते हैं उसको वंशानुक्रम के नाम से जानते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि बालक का जो माँ बाप होते हैं उससे जो जीन्स बालक को मिलते हैं उसको वंशानुक्रम के नाम से जाना जाता है। अर्थात यदि मान लीजिए कि यदि बाप उसका बच्चे का बहुत लंबा है, सपोज दैट यदि बालक का पिता या माता यदि लंबे हैं तो बालक भी स्वाभाविक प्रक्रिया है कि उसके जीन्स के माध्यम से वो भी क्या होगा, लंबा होगा। यदि माँ बाप उसके गोरे हैं तो बच्चा भी 95% उम्मीद है कि बच्चा भी गोरा ही होगा। यदि बालक के माता पिता मानसिक रूप से यदि काफी तीव्र हैं तो बालक भी उसके वंशानुक्रम के आधार पर यदि देखा जाएगा तो बालक भी तीव्र बुद्धि का होगा। इसे हम लोग वंशानुक्रम के नाम से जानते हैं। अगला चीज आती है आपकी बुद्धि। बुद्धि के अंतर्गत देखा है कि बुद्धि कैसे जो है कि विकास को प्रभावित करती है। अर्थात कहने का मतलब कि बुद्धि में यदि तीव्र बुद्धि का यदि बालक है तो उसका विकास भी तीव्र गति से होता है। यदि बालक यदि मंद बुद्धि का है तो उसका विकास मंद गति से होगा। अक्सर देखा जाता है कि कुछ बच्चे जो है कि बचपन अवस्था में कुछ बीमार हो जाते हैं तो उनका क्या होता है, बौद्धिक विकास कम हो पाता है, इसलिए थोड़ा सा वो पिछड़ जाते हैं सामान्य बालकों से। तो ये आपका बुद्धि क्लियर हो गया। तीसरी चीज आपका होता है क्या, वातावरण। वातावरण क्या होता है स्टूडेंट,
वातावरण यानी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब कि पर्यावरण, वातावरण के अंतर्गत पर्यावरण होता है। पर्यावरण से तात्पर्य इसका है, पर्यावरण का मतलब परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है ढके हुए, ढके हुए या ढका हुआ। अर्थात जो बालक को चारों ओर से ढके हुए है उसको पर्यावरण कहते हैं। और वातावरण से तात्पर्य ये होता है कि जैसा आप इन्वायरमेंट बालक को दोगे वैसा बालक का विकास होगा। सपोज दैट यदि आप पढ़े लिखे कॉलोनी में रहते हैं, पढ़े लिखे फील्ड में या क्षेत्र में रहते हैं यदि आप, तो बालक भी क्या होगा, पढ़ने वाला, उसका ज्यादा उम्मीद है कि पढ़ने वाला ही बालक होगा। जैसे कहने का मतलब कि माहौल का असर होता है। हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट इलाहाबाद जाते हैं पढ़ने, क्यों? माहौल के लिए, वातावरण के लिए जाते हैं। एक सामान्य गांव का बच्चा भी पढ़ने में तीव्र बुद्धि का हो सकता है, पढ़ने में मन लगेगा, लेकिन यदि वो इलाहाबाद जाता है कोचिंग करने के लिए तो वहां क्या पाता है, माहौल पता है, देखेगा कि अरे मेरा साथी तो यार पढ़ रहा है, चलो मैं भी पढ़ लेता हूँ, अपन को भी पढ़ना है थोड़ा सा। लेकिन गांव का बालक क्या है, चलो यार जरा सा क्रिकेट विकेट खेलते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। तो बालक भी क्या करेगा, बाद में पढ़ेगा, ज्यादातर खेलने की तरफ रुचि लेने जाएगा। तो इस प्रकार से वातावरण भी देखा जाए तो बालक का इन्वायरमेंट भी उसे भी उसके विकास में उसको प्रभावित करता है। जैसे कहने का मतलब एक पौधा को ले लें, पौधे को आप खूब पानी दे रहे हैं, खूब जो है कि उसको यूरिया दे रहे हैं, तो क्या वो बढ़ जाएगा? अगर उसको धूप न दिया जाए, सूरज न दिखाया जाए, तो क्या पौधे का विकास होगा? उसी प्रकार से बालक का विकास होता है। यदि बालक को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दिया जाएगा तो बालक का जो है कि विकास क्या होगा, प्रभावित होगा। यदि अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाएगा तो उसका विकास तीव्र गति से और अच्छा होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट बोलता है आहार, यानी यदि बालक को पौष्टिक आहार दिया जाए तो बालक का मानसिक और शारीरिक विकास अच्छे तीव्र गति से होगा। यदि बालक को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है, पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, तो बालक का जो है कि वहां पर शारीरिक विकास होगा लेकिन मंद गति से होगा, अन्य बालकों की तुलना में मंद गति से होगा। तो ये उसका आहार भी उसके विकास को प्रभावित करता है। अगला चीज होता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब यदि बच्चा बचपन अवस्था में या शैशवावस्था में यदि कुछ बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनका विकास जो है कि मंद गति से होता है सामान्य बालकों की अपेक्षा। जैसे जो बालक बचपनावस्था में या भ्रूणावस्था में कह लें या शैशवावस्था में करें, यानी किसी बाल्यावस्था में या शैशवावस्था या भ्रूणावस्था में यदि बालक काफी बड़ी परेशानी से या बड़ी बीमारी से ग्रसित है तो उसका स्वाभाविक है कि बच्चा जब भी बड़ा होगा तो उसका विकास प्रभावित होना ये फिक्स है, प्रभावित होगा। ठीक है, अगला चीज लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। देखिए विकास में अंतःस्रावी ग्रंथियां भी प्रभावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां का मतलब कि जो उसके अंदर की जो ग्रंथियां होती है बालक के, जैसे मान लीजिए कि बालक की लंबाई को कौन सी ग्रंथि प्रभावित करती है? थायराइड ग्रंथि। हम जानते हैं कि जो लंबाई बालक की होती है, लंबाई जो बढ़ती है ना, तो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि जो है कि लंबाई को क्या करती है, प्रभावित, लंबाई को ये करती है। अर्थात कहने का मतलब ये है जो भी बालक का आप जो है कि लंबाई देखते हैं ये थायराइड ग्रंथि की वजह से ही सब कुछ होता है। यदि थायराइड ग्रंथि उसकी सही नहीं है तो लंबाई उसका बालक नाटा हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से एक और ग्रंथि होती है आपका, उसका नाम है पैराथायराइड। पैराथायराइड ये ग्रंथि क्या करती है? ये ग्रंथि जो है कि हड्डियों का विकास करती है। हड्डियों का मतलब जैसे जो आपके दांत होते हैं या बालक के दांत होते हैं, हड्डियां जो होती हैं, ठीक है, यदि पैराथायराइड ग्रंथि का विकास ना हो तो उसके दांत और हड्डी कमजोर हो जाते हैं बालक के। तो इस प्रकार से देखा जाए कि ग्रंथियां भी कहीं हद तक बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। लास्ट देता है क्या? लैंगिक विभिन्नता। लैंगिक विभिन्नता का मतलब कि अक्सर देखा जाता है कि लैंगिक विभिन्नता के अंतर्गत लड़कियों का विकास
लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। बालिकाओं का विकास बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। तो ये भी अगर एक प्रकार से देखा जाए तो बालक के विकास को प्रभावित करने में लैंगिक विभिन्नता भी अपना कहीं ना कहीं असर देता है। तो आज का क्लास दोस्तों हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल अगले टॉपिक पर यानी लेक्चर 6 मेरा होगा और कल हम लोग वृद्धि पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद विकास और वृद्धि में अंतर क्या है, फिर इसके बाद विकास के सिद्धांत क्या कौन कौन से हैं, इन सब सारे पॉइंटों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।